दोस्तों, जिन लोगों ने पिछले साल यस बैंक के एफपीओ में पैसा लगाया और उन्हें शेयर मिला, वो अगर अभी तक नहीं बेचे हैं तो उनके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि वो अपने शेयर का करे तो करे क्या। पिछले एक महीने से यस बैंक का शेयर प्राइस 18 रुपए के आसपास चल रहा है। 22 जनवरी 2021 को यस बैंक के शेयर का क्या होगा? 22 जनवरी 2021 ये डेट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और उस दिन आपको पता चल जाएगा कि यस बैंक के शेयर प्राइस में शांति बनी रहेगी कि नहीं रहेगी। क्यों बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 21 दिसंबर 2020 से लेके 19 जनवरी 2021 के पीरियड में यस बैंक का क्लोजिंग प्राइस कैसा रहा है। तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इस चार्ट से समझ में आ रहा है कि ये तो एकदम 18 के लेवल में ही चला है। तो हो क्या रहा है, ये 18 के लेवल में ही क्यों चल रहा है? क्या कोई एक प्रकार से कंसोलिडेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है? हर कोई अपना अपना गेस लगाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो होने वाला है। अब 22 जनवरी को क्या होने वाला है? तो 22 जनवरी को होने वाला ये है कि 22 जनवरी को यस बैंक अपना क्वार्टर 3 का, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक का पीरियड है, इस पीरियड में उनका फिनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा वो बताने वाली है। तो हम तो ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है, 22 जनवरी को पिछले एक महीने से शेयर प्राइस में कोई उतना उठापटक नहीं हो रहा है, तो 22 जनवरी को भी इसी हिसाब से चल सकता है। नहीं, ये सोचना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बार जरा इसके डिलीवरेबल पोजीशन को देखते हैं। मतलब हर दिन जो ट्रेड होता है उसमें से कितना क्वांटिटी का लोग डिलीवरी ले रहे हैं। तो यहाँ पे करीब एक महीने का ये डिटेल है, और इस एक महीने के अगर डिटेल में हम देखें तो ये समझ में आता है कि ये जो लास्ट कॉलम है उसमें आप देखोगे तो 57.57% जो डेली का जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड हुआ, उसमें जो डिलीवरेबल परसेंटेज है वो 57.57 था 21 दिसंबर 2020 को। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हर दिन का अगर आप देख रहे हो तब से, तो 30% से कम तो डिलीवरेबल पोजीशन जो है वो हुआ ही नहीं है। अगर मैं 18 जनवरी 2021 की बात करता हूं तो 18 जनवरी 2021 को 39.28% का डिलीवरेबल पोजीशन रहा। तो ये क्या हो रहा है कि जो डिलीवरेबल पोजीशन है, अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये करीब 40 से 45 के बीच में आ सकता है, ऐसा लगता है। तो इतना डिलीवरेबल पोजीशन लोग कौन ले रहा है? क्या आम पब्लिक इसमें पैसा लगा रही है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें प्ले कर रहे हैं? डेली इतनी ट्रेडिंग हो रही है, क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ तो है। अब जिनको पहले से समझ में आ रहा है वो शायद इसमें पोजीशन अपनी बढ़ा रहे होंगे, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको लग रहा है कि 18 के लेवल में ये कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, और नॉर्मल पब्लिक हो सकता है कि अपना पैसा इसमें से निकाल भी रही होगी। और आपको कुछ चीजें देखनी है। अब ये डाटा तो हो गया एनएससी का। अगर अब मैं बीएससी का भी देखूं तो आप बीएससी के डाटा में देखोगे तो उसमें भी वही हाल है। उसमें भी आप देखोगे तो 40%, 45%, 50% का हर दिन का डिलीवरेबल पोजीशन है। बीच में आज 19 जनवरी 2021 को मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट डेप्थ देखने की कोशिश की। तो ये मार्केट डेप्थ आप देख के आप समझ सकते हो कि क्या है। 17.85 के प्राइस में बाई करने वाले 4,04,200 क्वांटिटी का था। सेल करने के लिए 17.90 में 5,57,533 क्वांटिटी। तो इसमें ट्रेडिंग तो भरपूर हो रही है, और लोग इस ट्रेडिंग के साथ साथ डिलीवरी भी ले रहे हैं। अब ये डिलीवरी ले कौन रहा होगा, तो उसको समझने के लिए अब आगे तो गैस ही कर सकते हैं। अभी तो 22 तारीख को पता चलेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि ये पिछले 2-3 महीनों में क्या कुछ इस कंपनी के लिए कोई अच्छा न्यूज आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्रेडिट रेटिंग का, और इस क्रेडिट रेटिंग के ये पूरे डिटेल में मैं बात स्पेसिफिक करूंगा उन 3 क्रेडिट रेटिंग का जिसके कारण इसका शेयर प्राइस बढ़ा है, और उसके बाद में कुछ तो चल रहा है। अब जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं, अब ये जो डाटा आने वाला है वो 1 अक्टूबर 2020 के बाद का होगा, तो उसके पहले के रेटिंग को मैं नहीं देख रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं देखूंगा सबसे पहले केयर की रेटिंग। जनवरी 2021 में केयर की रेटिंग आई है, और इसमें अगर आउटलुक आप देखोगे तो यहाँ पे आउटलुक दिख रहा है स्टेबल।
बाकी जो लॉन्ग टर्म लोन है वो सबका जो डिटेल है तो उसमें हम नहीं जाते हैं। मेन यहाँ पे है कि केयर की रेटिंग आई है, आउटलुक बता रहा है स्टेबल। सितंबर 2020 में इकरा की रेटिंग आई थी, उसमें भी स्टेबल। दिसंबर 2020 में ब्रिकवर्क की रेटिंग आई थी, उसमें भी स्टेबल। तो पिछले 3 महीनों में अगर पॉजिटिव वे में देखोगे तो यहाँ पे 3 रेटिंग जो है वो तो स्टेबल का रेटिंग आ गया है। अब इस रेटिंग के आधार पे आपको ये नहीं लगता कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, वो अपना होल्डिंग इसमें बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे? अब मेरी समझ के हिसाब से तो ये लगता है कि 22 जनवरी 2021 को जब रिजल्ट आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में पॉजिटिव न्यूज जैसे ही कुछ आएगी और उसके बाद में आप देखना ये शेयर प्राइस जो है कैसे जंप करने वाला है। क्योंकि अब हर कोई अपने हिसाब से समझता है। यहाँ पे मैं अपनी समझ जो देखता हूँ, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं मैं, तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख रहे हो, इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के पास में 60.44% का शेयर होल्डिंग तो इंस्टीट्यूशंस के पास में है और जो नॉर्मल पब्लिक के पास में अगर देखा जाए तो करीब 25% के आसपास आता है। अब इंस्टीट्यूशन होल्डिंग में भी सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 30%। उसके बाद में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास में है करीब 11.16%। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा समझना है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स, अब म्यूचुअल फंड्स का अगर आप परसेंटेज देखो तो यहाँ पे आ रहा है 0.37। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 0.37% का होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास में है अभी। तो इससे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि बड़े बड़े बैंक के पास में होल्डिंग है, पब्लिक के पास में भी अच्छी होल्डिंग है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग 11% करीब के है, पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है इसमें 0.37। टोटल करीब 23 फंड हाउस जो है इसमें पोजीशन लिए हुए हैं। तो अब क्या लगता है, क्रेडिट रेटिंग पॉजिटिव है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग 1% से भी कम है, स्टोरी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लग रही है। तो मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग होगा कि जब अभी जनवरी में रिजल्ट आएगा उस समय देखना कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.37 से कितना बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। और ये मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग होगा जानना कि क्या होगा रिजल्ट के बाद में। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखे रहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास में होल्डिंग है तो आप 22 तारीख को या 23 तारीख को एक स्टॉप लॉस के हिसाब से प्रॉफिट बुक करने का सोचे तो कर सकते हैं। बट लगता तो ये है कि रिजल्ट पॉजिटिव साइड में आने वाला है। तो आपको बहुत ध्यान में रखना है, ये मत हो कि 22 तारीख को जब रिजल्ट आए तो म्यूचुअल फंड का परसेंटेज बढ़ जाता है और यहाँ पे जो करीब 25% की होल्डिंग जो नॉर्मल पब्लिक के पास में है वो और कम हो जाती है। इसको रिजल्ट वाले दिन देखेंगे। साथ में अगर आप टेक्निकल देख के आप समझना चाहते हैं कि क्या हो सकता है तो ये एडवांस चार्ट जो कि मैंने मनी कंट्रोल से लिया है इसको आप देख सकते हैं, जहाँ पे RSI जो है वो करीब 50 के आसपास है, बोलिंगर बैंड जो है वो भी आप देख रहे हो, और नेट वॉल्यूम जैसा कि मैंने पहले बताया कि नेट वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, बट एक लेवल पे अभी ये चल ही रहा है नेट वॉल्यूम। तो एट द एंड आज से, क्योंकि आज भी 19 जनवरी 2021 को शेयर प्राइस 18 के आसपास ही रहा है तो ओके है। अब 20, 21, 22 ये 3 दिन बहुत ध्यान से इस स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को देखते रहिए और उसके हिसाब से फिर डिसीजन लीजिए। आगे के वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ में आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।